आगरा की पवित्र जमीन पर यमुना के किनारे एक ऐसा मकबरा खड़ा है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि मोहब्बत की सांसों से बना है। उसका नाम है ताजमहल। मगर इसके पीछे छुपी है एक सच्ची कहानी, एक ऐसा दर्द जिसने प्यार को अमर कर दिया। साल था 1631। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल का देहांत हो गया, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। कहते हैं उस पल शाहजहां का दिल टूट गया और उसने ठान लिया वो एक ऐसी याद बनाएगा जो वक्त की रेत पर हमेशा चमकेगी। सोलह 1632 में शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। करीब 20,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। संगमरमर आया राजस्थान के मकराना से, जेड चीन से, फिरोजा तिब्बत से, लाजवर्द अफगानिस्तान से और नीलम श्रीलंका से। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कला का संगम था। क्या आप जानते हैं ताजमहल का रंग दिन के साथ बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और रात की चांदनी में सुनहरी चमक लिए हुआ। इसे इस तरह बनाया गया था कि यह एक औरत के बदलते भावों की तरह प्रतीत हो, कभी कोमल, कभी शांत, कभी रहस्यमयी। लेकिन किस्मत ने शाहजहां का साथ नहीं दिया। उसका बेटा औरंगजेब उसे सत्ता से हटाकर आगरा किले में कैद कर देता है और वहीं एक छोटी सी खिड़की से शाहजहां अपनी मुमताज का ताजमहल हर दिन निहारता रहा, जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। आज सदियों बाद भी ताजमहल वही है, शांत, श्वेत और शाश्वत। यह सिर्फ भारत की शान नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक है। जो इसे देखता है वो कहता है यह संगमरमर नहीं, मोहब्बत की मूरत है। और यही वजह है कि ताजमहल बोलता नहीं लेकिन हर पत्थर कहता है मोहब्बत अमर है। लेकिन हाल के वर्षों में एक नई कहानी सामने आई कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। यह दावा 1989 में प्रकाशित P.N. ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी से जुड़ा है। ओक का कहना था कि शाहजहां ने एक पुराने मंदिर को अधिग्रहित कर इसे मकबरा बना दिया। यह विचार कुछ लोगों के बीच बहस और विवाद का कारण बना, परंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी दावे का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ताजमहल का इतिहास पहले से ही अच्छी तरह स्थापित और दस्तावेजित है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल के ऊपर के भाग में त्रिशूल जैसे चिन्ह हैं, पर विशेषज्ञ बताते हैं कि ये दरअसल इस्लामी स्थापत्य की पारंपरिक डिजाइनें हैं जिन्हें फिनियल कहा जाता है, धार्मिक चिन्ह नहीं। ताजमहल की गुंबदें, मीनारें और नक्काशियां मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट मिसाल हैं, जैसी अन्य इस्लामी इमारतों में भी दिखाई देती हैं। शायद यह मिथक और सत्य के बीच की वह रेखा है जहां इतिहास और कल्पना मिल जाते हैं, और यही हमें याद दिलाता है कि इतिहास को समझने के लिए भावनाओं नहीं बल्कि प्रमाणों की जरूरत होती है। ताजमहल आज भी वही है, प्रेम, कला और अमर इंसानी भावनाओं का प्रतीक।